जब जब कहा जाता है कि मन लगे ना लगे आप नाम जपते रहिए, तो बारंबार ये संशय रखा जाता है कि मन के लगे बिना कैसे लाभ होगा। बिना मन लगे भगवान का नाम जपने से भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इन सभी जिज्ञासाओं के लिए हम आप परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक जीवन उपयोगी प्रवचन से एक लेख को श्रवण करते हैं। पूज्य स्वामी जी ने इसमें इस बात को प्रकट किया है कि बिना मन लगे भी नाम जपने का कितना महात्म्य है। आखिर आवश्यकता क्या मन लगे ना लगे जिह्वा से राम 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 उच्चारित करने की। आइए आप और मैं इस अंश को श्रवण करते हैं। पूज्य स्वामी जी की वाणी से हम आप भी नाम की महत्ता को श्रवण कर नित्य निरंतर अपनी जिह्वा से इस राम नाम के अमृत को स्पर्श करा अपने जीवन को धन्य करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य ने यह समझ रखा है कि मन को कब्जे में करना बहुत आवश्यक है। मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। राम राम करो तो क्या फायदा, मन तो लगा नहीं। मन लग जाए तो ठीक हो जाए, परंतु मन का लगना या न लगना खास बात नहीं है। मन में संसार का जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, यही अनर्थ का हेतु है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं मन लग भी जाएगा तो सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, विशेषता आ जाएगी, परंतु जब तक संसार में आसक्ति है कल्याण नहीं हो सकता। जब तक भीतर राग और आसक्ति निकल नहीं जाएगी तब तक जन्म मरण छूटेगा नहीं, दुख होगा ही नहीं, क्योंकि राग और आसक्ति सब दुखों का कारण दुख ही दुख है। पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, घटनाओं में जो राग है, मन का खिंचाव है, प्रियता है, दोष वही है। मन की चंचलता इतनी दोषी नहीं है, वह भी दोषी तो है, परंतु लोगों ने केवल चंचलता को दोषी मान रखा है। वास्तव में दोषी है राग, आसक्ति, प्रियता। साधक के लिए इस बात को जानने की बड़ी आवश्यकता है कि प्रियता ही वास्तव में जन्म मरण को देने वाली है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का हेतु गुणों का संग है। आसक्ति और प्रियता की तरफ तो ख्याल ही नहीं, पर चंचलता की तरफ सबका ख्याल है। हम आप भी तो यही कहते हैं, मन नहीं लगता, मन भगवान के नाम में नहीं है, मन संसार में रमण करता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं विशेष लक्ष्य इस बात का रखना चाहिए कि वास्तव में प्रियता बांधने वाली चीज है, मन की चंचलता उतनी बांधने वाली नहीं है। चंचलता तो नींद आने से मिट जाती है, परंतु राग उसमें रहता है। राग प्रियता को लेकर वह सोता है। मेरे को इस बात का बड़ा भारी आश्चर्य है कि मनुष्य राग को नहीं छोड़ता। स्वामी जी कहते हैं आपको रुपए बहुत अच्छे लगते हैं, मान बढ़ाई प्राप्त करना चाहते हैं, 10-10, 20-20 लाख रुपए कोई दे दे तो रुपयों का लाभ एक आप खर्च नहीं कर सकते। रुपयों ने क्या बिगाड़ा? रुपयों में जो राग है, प्रियता है, उसको निकालने की आवश्यकता है। इस तरफ लोगों का ध्यान जाता ही नहीं, लक्ष्य भी नहीं। इस वास्ते आज कहता हूं आप इस पर ध्यान दो। जो राग है इसकी महत्ता भीतर में जमी हुई है। वर्षों से सत्संग करते हैं, विचार भी करते हैं, परंतु उन पुरुषों पर ध्यान नहीं दिया जाता जो अनर्थ का कारण है। व्यवहार में, परमार्थ में, खाने पीने, लेन देन में सब जगह राग बहुत बड़ी बाधा है। ये हट जाए तो आपका व्यवहार बड़ा सुगम और सरल हो जाए, मीठा हो जाए, परमार्थ और व्यवहार में उन्नति हो जाए। विशेष बात यह है कि आसक्ति और राग खराब है। सत्संग की बातें सुन लोगे, याद कर लोगे, पर राग के त्याग के बिना उन्नति नहीं होगी। तो प्रश्न आपने किया कि मन की चंचलता कैसे दूर हो, पर मूल प्रश्न यह होना चाहिए कि राग और प्रियता विनाश कैसे करते हैं। राग कहाँ करें, अनुराग किससे करें। भगवान गीता में राग के 5 स्थान बतलाते हैं। तो स्वयं बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, पदार्थों में और अपने आप में ये राग बैठा हुआ है। 5 जगह गहरी रीति से देखा जाए तो मालूम होगा कि स्वयं में जो राग है वही शेष 4 की स्थिति है। मूल में यह राग अपने आप में है। स्वयं अपने में राग मिट जाए तो आप निहाल हो जाए। चित्त चाहे चंचल हो, परंतु राग के स्थान पर भगवान से प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए, तो आपका काम बन जाए। भगवान में आकर्षण होते ही राग खत्म हो जाएगा।
भगवान से प्रेम हो, इसकी बड़ी महिमा है। इसकी महिमा ज्ञान और मोक्ष से भी अधिक अत्युक्ति है। इस प्रेम को बड़ी अलौकिक महिमा है। इससे बढ़कर कोई तत्व नहीं, ज्ञान से भी बढ़कर प्रेम, उस प्रेम के समान कुछ नहीं। भगवान में प्रेम हो जाए तो सब ठीक हो जाए। अब प्रश्न होगा कि वह प्रेम जागृत कैसे हो, प्रेम हो कैसे? संसार से राग छूटने से भगवान से प्रेम हो जाए। अब राग कैसे छूटे? भगवान में प्रेम होने से। दोनों ही बातें, राग हटाते जाओ, भगवान में प्रेम बढ़ाते जाओ। पहले क्या करें? भगवान में प्रेम बढ़ाओ। जैसे आजकल रामायण का पाठ हो रहा है, अगर मन लगाकर अर्थ समझकर पाठ किया जाए तो मन बहुत शुद्ध हो जाएगा, राग मिटता है। भगवान की कथा प्रेम को बढ़ाने वाली है, राग स्वतः मिट जाएगा, प्रेम जागृत हो जाएगा। उसमें एक विलक्षण बात रस भरा है। पाठ का साधारण अभ्यास करने से आदमी उकता जाता है, परंतु जहाँ रस मिलने लगता है वहाँ आदमी उकताता नहीं। तो इससे एक क्षण का रस भरा प्रेम होना चाहिए। इसी प्रकार नाम में लग जाओ। मन लगे ना लगे, नाम जपते रहोगे तो मन शुद्ध हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, नाम से प्रेम हो जाएगा। भक्तों के चरित्र पढ़ो, बड़ा लाभ है। हृदय में प्रवेश करता है, प्रेम होगा, राग मिटेगा, कामना मिटेगी, मिटने से निहाल हो जाओगे। ये विचार पूर्वक मिटता है, पर विचार से भी विशेष काम है प्रेम करना। प्रेम कैसे हो? जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त हो गए, उनकी कथाएं सदा मन को शुद्ध करने वाली है। मन की शुद्धि को आवश्यकता बहुत है। मन की चंचलता की अपेक्षा अशुद्धि मिटाने को बहुत ज्यादा जरूरत है। मन शुद्ध हो जाएगा तो चंचलता का मिटना सुगम हो जाएगा। निर्मल मन होने पर आप चाहे जहां उसे लगा लो। कपट छल छिद्र भगवान को सुहाते नहीं, परंतु इससे आप डरते नहीं। झूठ बोलने से, कपट करने से, धोखा देने से आप बाज नहीं आते। इसको तो जानबूझकर करते हो, तो मन कैसे लगे? बीमारी तो बढ़ा रहे हो, अपनी तरफ से बना रहे हो और ख्याल कर रहे हो। अरे जितनी आसक्ति प्रियता बहुत जबरदस्त है, विचारों में आसक्ति बहुत गहरी तक बैठी है, पदार्थों का महत्व बहुत भीतर तक है, बड़ा भारी बाधक बना हुआ है। सत्संग करो, सत्शास्त्रों का अध्ययन करो, आप देखोगे आश्चर्यचकित लाभ कर देगा। उसका जो प्रभाव है आपके मन को बांध लेगा, मन में प्रेम को जागृत कर देगा। अब मन स्थिर कैसे हो? तो मन को स्थिर करने की बहुत सरल युक्ति, मन को भगवान के नाम में, मन को उसमें गणना करना सिखा दो। राम 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 राम। अब कैसे राम जपे? 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम 1 राम 2 राम। उंगलियों पर रखो, माला पर रखो, मन में नाम हो, बस मन में गणना करो। देखो कैसे मन बिना किसी बात के लगने लग जाएगा। एकदम सरल युक्ति है। मन में ही नाम लो, मन में ही गिनती करो, तीसरी बार उसे मन में ही लिख लिख कर देखो। राम ऐसा सुनहरा चमकता हुआ नाम लिखो कि दिखे तो आंखें चुंधिया जाए। ऐसा सुनहरा चमकता हुआ लिखो, मन कहीं और जाएगा नहीं। मन में पक्की बात जान लो। कोई भाई करके देख ले, कोई भाई इस काम को करे और मन ना लगे तो कहना। सुगमता से मन लग जाएगा, कठिनता पड़ेगी, क्रम छूट जाएगा। नाम ले सकोगे, गणना कर सकोगे, देख सकोगे, ये तीनों काम हो गए तो मन कहीं जा नहीं सकता। दूसरा उपाय है, जबान में आप नाम गिन गिन कर लेना आरंभ कर लो, मन अपने आप लगने लग जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा कहते रहो, भीतर राम 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 जपते रहो, मन लगता रहेगा। देखो मन लगता है या नहीं। ऐसा असंभव है कि आप नाम जपो और मन लगे ना, मन काबू में ना आए, मन स्थिर ना हो, मन की चंचलता ना मिटे। अरे मन तो वशीभूत हो जाएगा नाम महाराज के। आपको केवल नाम रटने की आवश्यकता है। पहले रटोगे तो पीछे मन लगने लगेगा। स्वामी जी कहते हैं तीसरा उपाय, अगर मन लगाना है तो मन से कीर्तन करो। ये सरल है। मन थोड़ा लगता है, थोड़ा भागता है, परंतु लगेगा अवश्य। मन से रागनी को गाओ, मन लगने लग जाएगा। जबान से मत बोलो, कंठ से कीर्तन मत करो, मन से कीर्तन करो। मन की रागने से भगवान को जपो।
पहले राग को मिटाना आवश्यक। राग मिटा तो सेवा उत्पन्न होगा, नष्ट होगा, वस्तुओं का मोह जाता रहेगा, भाव बढ़ेगा। पारमार्थिक मार्ग में अविनाशी परमात्मा को पाने में राग हो जाएगा, अनुराग प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। भगवान में, भगवान के नाम में, गुणों में, लीला में आसक्ति आ जाएगी और यही काम हो जाएगा। बड़ा भारी लाभ हो जाएगा। स्वार्थ और अभिमान अपने आप चले जाएंगे, राग मिट जाएगा, अनुराग अर्थात प्रेम हो जाएगा। केवल और केवल आपको मन की परवाह छोड़ भगवान के नाम को रटने की आवश्यकता है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन, इन संत वाणियों में बार बार एक ही बात कही जा रही है, दृढ़ संकल्पवान हो। 21 दिन का संकल्प लीजिए, 1 घड़ी यानी 24 मिनट का नियम ले लो। आप पाओगे कि 21 दिन बाद ये मन ठहरने लग जाएगा, राग का स्थान अनुराग लेने लग जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा और भगवान का नाम मीठा लगेगा। इसलिए आप और मैं संत वाणी को श्रवण कर निरंतर ना सही 24 मिनट 1 घड़ी का निश्चय पूर्वक संकल्प कर 24 घंटे में से नाम की रटना लगाना आरंभ करेंगे। मन अपने आप वश में होगा, स्थिर होगा, चंचलता मिटेगी, आसक्ति मिटेगी, लाभ ही लाभ होगा। जय श्री हरि।